तो दोस्तों चलते हैं मेरी किचन की तरफ, जो आज हो चुकी है इतनी ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर, जो बहुत ज़्यादा चमक रही है। जो इसकी खिड़कियाँ थी जो हमने बहुत रगड़ रगड़ के पानी से धोई हैं, पूरी किचन पानी से धोई है। है ना, काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे मम्मी बेटी कि 2-3 महीने हो गए थे धोई नहीं थी, तो हमने सोचा कि भाई मम्मी की हेल्थ सही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने किचन धो दी। उन्होंने मेरी हेल्प करी, खिड़की विड़की पूरी साफ़ करी, पूरे सामान को बाहर निकाला, तब हमने किचन साफ़ करी। और जब किचन साफ़ हो चुकी फाइनली, तब जाके हमने सारा सामान फिर से जचा दिया वैसा का वैसा। पूरी किचन साफ़ कर दी, पट्टियाँ वट्टियाँ पूरी, ये जो सारी अलमारियाँ मिलकर, और ये साइड में जो स्टैंड होगा ना बर्तन होगा, ये भी पूरा क्लीन पानी से कुछ चमका दिया है। पूरा रगड़ रगड़ के हमने पूरी किचन साफ़ कर दी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत ना किचन में लगती है। मम्मी बेटी बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन करने लग गई, लेकिन हमने पूरी किचन क्लीन कर दी। अभी इतनी जल्दी अब किचन क्लीन नहीं करेंगे, क्योंकि हो चुकी है फाइनली। मेरी खिड़कियाँ तो कितनी चमक रही हैं, रोशनी इतनी अच्छी खासी आ रही है। वो खाना वाना बनता रहता है, धुएँ की वजह से उसमें जकड़न आ जाती है। तो ये देखो इतनी साफ़ लग रही है, क्लीन लग रही है, आर पार दिख रहा है कांच की तरह। मुझे सबसे ज़्यादा अपनी किचन इतनी क्लीन साफ़ सुथरी अच्छी लग रही है आज। वैसे तो रोज़ होती है, लेकिन ये पर्सनली जो साफ़ करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, हमारी किचन और सारा घर तभी साफ़ होता है जब कोई बड़ा त्यौहार आता है, जैसे कि 2 बार साफ़ होता है। लाइक जैसे एक होली पे, एक दिवाली पे, क्योंकि ये सबसे बड़े त्यौहार होते हैं पूरे साल के। ठीक है, तो देखो मेरी किचन अभी क्या है, सुबह तो हमने पूरी साफ़ कर दी थी धोकर पूरा का पूरा, लेकिन शाम को फिर हमने खाना बनाया ना मिलके। दोपहर में बनाया था, लेकिन दोपहर में भी साफ़ कर ली थी, लेकिन शाम को फिर बनाया, तो वीडियो तो ले नहीं पाई, तो फ़ोटो ले रही हूँ। तो ये थोड़ा सा खाना वाना बनाया था मम्मी हमने, और भैया ने अपने डाइटिंग का बनाया था, तो थोड़ा किचन फैल गई थी। ठीक है, उसके बाद हमने पूरी किचन साफ़ करी मिलकर हम दोनों ने। और पूरी किचन साफ़ करने के बाद तो हम दोनों काम कर रहे थे ना, तो मैं रिकॉर्डिंग ले नहीं पाई थी, इस वजह से फ़ोटो क्लिक करने के बाद अपनी ऑडियो में अलग से बता रही हूँ। तो हमने दोपहर में खाना बनाया था, और शाम को भैया ने डाइटिंग का बनाया था, और हमने अपने शाम को भी खाना बनाया था। तो इस वजह से किचन बहुत ज़्यादा फैल गई थी। ठीक है, सुबह किचन धोने के बाद बहुत थक गए थे, लेकिन उसके बाद भी हमने देखो किचन पूरी क्लीन करी। माँ बेटी ने मिलकर रात के 10 साढ़े 10 बज गए थे, पूरी देखो इतनी साफ़ एंड सुथरी क्लीन कर दी थी। माँ बेटी बहुत थक गए थे बहुत मेहनत करने के बाद, इसलिए मैंने सारी फ़ोटोज़ ले ली एंड में अपनी डेली व्लॉग का डालने के लिए। देखो इतनी क्लीन कर दी, सब कुछ फिल्टर गीजर सबका हमने ऊपर से नया कपड़ा डाला, सब धो दिया हमने, है ना, पूरी क्लीन कर दी। ये देखो यहाँ तक गीजर के ऊपर भी नया कपड़ा डाला, जिसके ऊपर वो धुएँ का वो जकड़न ना लग जाए, टाइट टाइट सा जो जम जाता है मिट्टी का धुएँ का, पूरा मैंने क्लीन कर दिया। सिंक से लेकर पूरी पट्टियाँ साफ़ कर दी मम्मी बेटी ने, पूरा मिलकर बर्तन वर्तन धो के स्टैंड में लगा दिए, सब कुछ लगा दिया। देखो 2 स्टैंड में सारे बर्तन लगे हुए हैं, सब कुछ क्लीन था। एंड में दूध भी जमाया था मैंने, मम्मी थक गई थी। फिर देखो हमने फ्रिज साफ़ किया, पूरी मेहनत लग गई थी, पूरा थक गए थे, ऊपर से नीचे पूरी फुल बॉडी पेन कर रही, मम्मी की पीठ, मेरी पूरे पैर दर्द कर रहे किचन धोते धोते। ये देखो मैंने फिर एंड में मम्मी से बोला फ्रिज चाहिए, तो फ्रिज को हम ज़्यादा गंदा नहीं होने देते, हम अपने फ्रिज को हर एक महीने साफ़ करते हैं, इसलिए हमारा फ्रिज ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है। उसके बाद देखो फ्रिज साफ़ करने के बाद पूरी कड़ी मेहनत के बाद मम्मी बेटी ने फ्रिज साफ़ किया मिलकर। जैसे कि मैं बोलती हूँ सारा काम मिलकर करते हैं, तो देखो फ्रिज कितना क्लीन एंड क्लियर लग रहा है, साफ़ सुथरा ऊपर से लग रहा है, जैसे हम नया ही लेकर आए हैं कल ही। और सारा तो ज़्यादा सामान था नहीं, तो दिख रहा ही होगा फ़ोटो में ही। उसके बाद देखो अभी सुबह ही हमने कपड़े मम्मी ने धोए मिलकर, माँ बेटी ने फिर से, तो मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिए। देखो आधी रात सूख के ड्राई करके बाहर सुखाए हैं, अभी सब बेडशीट वेडशीट पूरे हो गए। तो कड़ी मेहनत करने के बाद शाम को मैंने ये आटे की जो पैकेट आती है उसका ये स्टिक किया, क्योंकि यहाँ पर पेंट निकल रहा था, गंदा लग रहा था। पूरी किचन कल क्लियर कर दी, और नीचे ज़मीन भी पूरी मार्बल घिस के धो दी मम्मी ने। चिकन अलमारियाँ पूरी साफ़ कर दी, डिब्बे भी धोकर लगा दिए, सब नए न्यूज़पेपर से वो बिछा के उसमें बिछा दिए अलमारियों में नए। पूरा कल साफ़ किया किचन का, देखो पूरा मार्बल चमक रहा है, क्लीन एंड क्लियर लग रहा है। ये भी देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये भी मैंने चिपकाया था, यहाँ पेंट निकल रहा था ना, इस वजह से। इतनी सारी मेहनत करने के बाद मम्मी बेटी बहुत ज़्यादा थक गए थे। मम्मी की तो तबीयत सही नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेडिसिन खा के, पीठ में दर्द था तब भी मेरे साथ किचन साफ़ करने का हेल्प करवाया। सच में बहुत ज़्यादा कल थक गए थे, मैं अभी भी थक गए, पूरी पैर दुख रहे हैं खड़े खड़े। तो आपको हमारी वीडियो से ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनती मुझे पता है, लेकिन थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती हो तो थोड़ा मेरे डेली लोग ठीक ठाक अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड जो मुझे फॉलो करते हैं थैंक यू सो मच उसके लिए। और देखो मम्मी ने आज काम के बीच बीच में मेरी बालों पे मेहंदी भी रखी। ऐसी काम के बीच में ना मैं भी मम्मी के बालों पे मेहंदी रख देती हूँ, सेम देखो बालों पे मेहंदी रखी। टाइम लग गया उसको, आधे घंटा लग गया रखते रखते। बोल रही थी तो आगे के वाइट पढ़ने लग गए, थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए, स्कूल टाइम पे तो नहीं थे। और मम्मी के भी मैं ही रख देती हूँ, हम दोनों एक दूसरे का रख लेते हैं, तो इसमें भी टाइम लग गया। सुबह कपड़े वपड़े मम्मी, मतलब घर का सारा काम करते भी गए, और बीच में मेहंदी भी मम्मी रखती गई। ऐसे ही मैं कर लेती हूँ, घर का काम भी करते आते बीच में मम्मी की मेहंदी भी रख लेते हैं टाइम निकाल कर। अब मैं धो लूँगी 3 साढ़े 3 बजे गर्म पानी से, क्योंकि अब थोड़ी सर्दी कम हो गई है ना, बहुत ही कम हो गई है, तो बस गर्मी स्टार्ट हो गई तो सर्दी में रख नहीं पाते, तो ये भी काम हमने थोड़ा सा फ्री कर लिया। अब रह गया हमारा लास्ट काम, कूलर साफ़ करने का। जब होगा तब दिखाऊंगी। कूलर साफ़ करने का काम रह गया है। मम्मी की कुछ अलमारियाँ रह गई हैं, और कुछ रूम की खिड़कियाँ रह गई हैं, जो कूलर लगाने से पहले साफ़ कर लेंगे हम लोग। लेकिन अभी मैं और मम्मी इतना ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मतलब फुल किचन विचन साफ़ करने के बाद मेरे तो पूरी पैर दर्द कर रहे हैं ऊपर से नीचे। मतलब लाइक अगर अपन किसी काम से नीचे बैठे ना तो बैठ भी नहीं पाएंगे, इतना दर्द कर रहा है। और मम्मी का पूरा बैक वाला
साइड पूरा पेन हो रहा है। मेडिसिन उन्होंने खाई थी, लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प कराने के बाद बहुत पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने जब थोड़ा सा हल्का सा दर्द बंद हुआ तो उन्होंने मेरी हेल्प करा ली, लेकिन वो दवाई का असर उतना ही रहा, फिर से होने लग गया, तो वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए। लेकिन सोचो इतनी एज होने के बाद भी और इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी हेल्प करा लेते हैं, वरना आज के टाइम पे सब सोचते हैं कि अरे आराम करो आराम करो। मेरी मम्मी का तो ये मानना है कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं भगवान के पास है तब तक काम करते रहो, क्या करोगे इस बॉडी का, एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए तो काम कर ही सकते हो, अपना घर तो साफ रख ही सकते हो। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम जितनी सफाई रखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सबसे साफ़ सुथरा घर हमारा ही है। और एंड वाइट पे जो हमने स्टिक किया था, वो अगर आइडिया किसी को अच्छा लगा हो तो यूज़ करना, वरना इतना कुछ वो नहीं हो, तो बस मुझे सही लगा तो मैंने कर लिया, है ना। एंड वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो रहना। हाँ, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं यूट्यूब पे, मेरे डांस वीडियोस देखते हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई होप आई विश कि ऐसे मुझे आगे भी सपोर्ट करते हैं और मैं ऐसी डांस वीडियोस बनाती रहूँ, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते हैं आप लोग। और क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाय।